अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमें ये जो 6 पार्ट आयोटा की फॉर्म में गिवन है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास होती है -1। अब हम पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें गिवन है आयोटा की पावर 7। तो जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -1। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी हमें पार्ट्स गिवन है ना, उनमें जो हमें आयोटा की पावर गिवन है ना, उसको हमने ब्रेक करके हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो आयोटा की पावर है ना, वो मैक्सिमम 2 को अप्रोच करनी चाहिए। तो जो हमें आयोटा की पावर 7 गिवन है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 + 2 + 2 + 1। तो दोस्तों, आपको पता है ये जो हमारे पास पावर्स आई हैं ना, इनको हम आयोटा के ऊपर अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। इन सारी पावर्स के नीचे जो हमें बेस गिवन है ना आयोटा, जब हम पावर्स को अलग-अलग करके लिखेंगे ना, तो हर पावर के नीचे बेस वही आ जाएगी, यानी कि हर पावर के नीचे आयोटा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 1। अब जो हमारे पास फर्स्ट पे 3 वैल्यूज आ रही हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3। और जो लास्ट पे हमारे पास आयोटा की पावर 1 है, तो अगर हमें किसी वैल्यू की पावर 1 गिवन हो तो उसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम सिंपली आयोटा लिख लेंगे। अब हमें गिवन है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी वैल्यू की पावर हमें ऑड फॉर्म में गिवन हो ना, यानी कि 1, 3, 5, 7, यानी कि जो वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो जिस वैल्यू की पावर हमें ऑड फॉर्म में गिवन होगी ना, उसके साथ जो अलामत होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। यानी कि जैसे कि हमें गिवन है -1, तो इसकी पावर हमें गिवन है ऑड फॉर्म में, यानी कि 3 गिवन है। तो जब हम इसकी पावर ख़त्म करेंगे ना, तो इसकी अलामत चेंज नहीं होगी, ये एज इट आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, डॉट जो हमारे पास आयोटा है ये भी साथ में आ जाएगा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा। दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें वैल्यू गिवन है आयोटा की पावर 50, तो इसको भी हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम आयोटा स्क्वायर को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास दोबारा 50 आ जाए? तो जाहिर सी बात है, जो हमें आयोटा की पावर 2 गिवन है, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा की पावर 50 दोबारा आ जाएगा। अब जो हमारे पास आयोटा की पावर 2 है, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, और जो हमारे पास -1 आया ना, इसकी पावर 25 ले लेंगे। तो चूंकि जो हमारे पास 25 है ये भी एक ऑड नंबर है, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें भी जो 1 के साथ अलामत आ रही है वो चेंज नहीं होगी, और हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है आयोटा की पावर 12। तो इसको भी हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 6। अब जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आया, इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर आ जाएगा 6। तो दोस्तों, अगर हमें कोई वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में गिवन हो ना, और उसकी पावर हमें इवन फॉर्म में गिवन हो, यानी कि ऐसी पावर गिवन हो जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो जो हमारे पास वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है ना, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम -1 की पावर 6 लेंगे तो -1 चेंज हो जाएगा +1 में। दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो जो हम प्रीवियस 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं ना, उसमें सिंपली हमें आयोटा की पावर गिवन होती थी, आयोटा के साथ नेगेटिव का साइन नहीं गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है माइनस आयोटा की पावर 8। तो ये जो हमारे पास माइनस है, इसको हम कैसे हल करेंगे? बेसिकली जो हमें आयोटा की पावर 8 के साथ माइनस गिवन है, अगर हम इसको अलग करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 8, यानी कि जो हमें आयोटा के ऊपर पावर गिवन है ना, वो -1 के ऊपर भी आ जाएगी। दोस्तों, अब अगर हम -1 की पावर 8 लें, तो जो हमारे पास 8 है, चूंकि ये इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जो 1 के साथ माइनस है ना, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास आयोटा की पावर 8 गिवन है ना, इसको अगर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 की पावर 4 लेंगे, तो चूंकि जो हमारे पास 4 है ये दोबारा एक इवन नंबर है, तो 1 के साथ जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। दोस्तों, इसी तरह हम पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है माइनस आयोटा की पावर 5।
तो माइनस जो हमें गिवन है, अगर हम इसको आयोटा से अलग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। तो -1 की जो हमें पावर गिवन है ये एक ऑड नंबर है, तो जो हमारे पास 1 के साथ माइनस है ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। अब आयोटा की पावर जो हमें 5 गिवन है, अगर हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें ना तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर अगर हम 2 लें तो 2 हमें इवन नंबर गिवन है, तो -1 + 1 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि जो फर्स्ट पे -1 आ रहा है ये एज इट आ जाएगा, और जो हमें आयोटा स्क्वायर की पावर 2 गिवन है इसको हल करने से 1 आ जाएगा, और साथ में आयोटा एज इट आ जाएगा, ठीक है ना। अब -1 डॉट 1 डॉट आयोटा को हल करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा। दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है आयोटा की पावर 27। इसको भी हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 13 डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेते हैं, हम -1 की पावर 13 लेंगे तो ये -1 एज इट आ जाएगा, डॉट आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम -1 डॉट आयोटा को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा।